फिल्म से इल्म तक जाने वाली शख्सियत जनाब मोहतरम जावेद जाफरी साहब की है। उनका नाम भी जाफरी है, उनका ख़ानदान भी जाफरी है, और ये इस बात का यकीन दिलाता है कि इंसान ज़िंदगी के किसी शोबे में रहे, जो उसके रिचुअल्स होते हैं, जो उसके हक़ाइक़ होते हैं, जो उसके उसूल होते हैं, वो कभी नहीं बदलते। हुसैन डे के इस तारीख़ साज प्रोग्राम में शिरकत जनाब मोहतरम जावेद जाफरी की इमाम अली मकाम से मोहब्बत, उन करबला के पैगाम से मोहब्बत और आज के इस उन्वान से मोहब्बत को वाज़े करती है। मैं बड़े अदब और एहतराम से उनसे गुजारिश कर रहा हूँ इन दो मिसरों के साथ कि मैंने आवाज़ तुम्हें दी है बड़े नाज के साथ, तुम भी आवाज़ मिला दो मेरी आवाज़ के साथ। ख़वातीन हज़रात, स्टेज पे हाज़िर मेरे बुज़ुर्ग आलिम दीन, दोस्तों, छोटों, सबको मेरा सलाम, अस्सलामु अलैकुम। मेरी ये हैसियत तो नहीं कि मैं ऐसे मंच पे आके खड़ा रहूं, ना मेरी शख्सियत है कि मैं ना इल्म रखता हूं, ना शायरी का फ़न रखता हूं, बस एक फ़नकार हूं। और मुझे ये शर्फ़ हासिल हुआ है कि आज मुझे यहाँ इनवाइट किया गया है इस स्टेज पे, तो जो भी थोड़ा बहुत कहूँगा दिल से कहूँगा। ये एक नाम ऐसा है हुसैन, ये खींचता है। 1400 साल, 1350 साल गुजर गए, लेकिन न हम इस शख्सियत से मिले, न उसे देखा, न उसे सुना, लेकिन जब नाम हुसैन आता है आंख में आंसू आ जाते हैं। और ये कोई और शख्सियत दुनिया की आज तक हिस्ट्री में दावा नहीं कर सकती कि नाम सुनते आंसू आ जाए। दाग सुजूद अगर तेरी जबीं पर हुआ तो क्या, दाग सुजूद अगर तेरी जबीं पर हुआ तो क्या, कोई ऐसा सजदा भी कर के जमीं पर निशा रहे। ये निशा जो छोड़ गए ये हमारे इमाम हुसैन, जैसे जोश ने बहुत खूब कहा है कि इंसान को बेदार हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। और ये आज हर कौम के साथी हमारे यहाँ पे बैठे हैं और हमारे इमाम की तारीफ, मकसद हुसैन जो आज दुनिया में हम देख रहे हैं, तो प्रॉब्लम है एक इस्लाम के नाम से टेररिज्म जुड़ गया है। वेस्ट का मीडिया जो है आप देख रहे हैं, खूब चिल्ला चिल्ला के कहता है कि एवरी मुस्लिम इज नॉट अ टेररिस्ट बट एवरी टेररिस्ट इज अ मुस्लिम। और ये बहुत कॉमन स्टेटमेंट है, हम देख रहे हैं मीडिया के जरिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कहीं मुसलमान हुसैन के दायरे से निकल गया और ये मुसीबत वहां से शुरू हुई। वो शेर से मैं वाकिफ नहीं हूं कि इब्तिदा है इस्माइल और इंतहा है हुसैन, पूरे शेर से वाकिफ नहीं हूं मैं, लेकिन शुरुआत जो कुरान और बाकी दीन, हमारे यहूदी हैं, हमारे क्रिश्चियन ब्रदर्स हैं, जो इस्माइल अलैहिस्सलाम का वाक़या है, शुरुआत काहे से हो रही है कि एक पैगंबर दूसरे पैगंबर की कुर्बानी दे रहा है। हमारा दीन देना सिखाता है, लेना नहीं। ये बहुत बारीक पॉइंट है जो इस्लाम से हट गया है कि बात देने की होती है। तो वहां एक, यहां 72, एक के लिए इंतहा और इब्तिदा की बात क्यों होती है कि पट्टी भी है, हाथ बांधे भी हैं। यहां ना पट्टी है, ना हाथ बांधे हैं और 72 हैं, तो इंतहा यहां पहुंचती है और एक दायरा बन गया। ये प्रॉब्लम मुस्लिम्स की है। मैं खास तौर एज अ मुस्लिम मुखातिब हो रहा हूं, जो इस्लाम का प्रॉब्लम दुनिया में है, और मैं खुल के बोलता हूं। आई डोंट केयर, मैं पॉलिटिकली बात नहीं करता हूं, ना मैं डिप्लोमेटिकली बात करता हूं। ये प्रॉब्लम क्यों हो गई है?
کیونکہ جو ایک دائرہ، ایک لائن کھنچ گئی تھی کہ ایک یہ اسلام ہے اور ایک یہ اسلام ہے. آپ کو چوز کرنا ہے آپ کس اسلام سے تعلق جوڑنا چاہتے ہیں. یہ اکبر، یہ چوائس کہیں مسلمان جو اپنے اپنے انٹرپریٹیشنز لے کے یہ بھول گیا ہے کہ یزیدیت اور حسینیت کے بیچ فرق کیا ہے، اور وہ کیا مسلمان ہے اور یہ کیا مسلمان ہے. اسلام تو ہمیشہ، جیسے ہمارے بزرگوں نے پہلے کہا ہے، کہ ہم تو سیکریفائس، ہم حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ظلم کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں. دس از دا بیسک آف ریلیجن. امر بالمعروف نہی عن المنکر تولا تبرہ، یہ جو چار ہیں یہ حصے کہیں ہائی لائٹ نہیں ہو رہے ہیں، یہ کھو گیا ہے کہیں کہ امر بالمعروف کیا ہے اور نہی عن المنکر کیا ہے اور تولا کیا ہے اور تبرہ کیا ہے. کہیں یہ بھی ہمارے یہاں یہ بھی غلطیاں کچھ ہو گئی ہیں کہ تبرہ یعنی گالی گلوچ، یہ کہیں ہم یہ بھی کھو گئے ہیں. میں بات کر رہا ہوں، جو سمجھتے ہیں وہ سمجھ جائیں گے. یہ نہیں ہے. اور اگر حسینیت کو ہم سمجھ گئے تو یہ پرابلم بہت نکل جائے گا. انفیکٹ جو لوگ آج اسلام سے کترا رہے ہیں، دور بھاگ رہے ہیں، تنقید کر رہے ہیں، کرٹیسائز کر رہے ہیں، اگر حسینیت کو سمجھ کے اگر یہ آگے مسلمان حسینیت کو رکھے گئے، یہ ہے حسین اور یہ ہے حسین کا اسلام. رسول کا اسلام تو ہے، لیکن رسول کے اسلام تو 72 بڑھ گئے ہیں. حسین کا اسلام کہاں ہے؟ وہی واحد ایک اسلام ہے جو پریکٹیکل کر کے بتا رہا ہے کہ یہ ہے کہ دو اور دینے کے بعد جو آتا ہے اور حاصل ہوتا ہے وہ انسان اور انسانیت اور اسلام کو کہاں لے جاتا ہے، وہ ہے حقیقت حسین. جو آج ٹیررزم کی ہم بات کرتے ہیں، یہ ساری باتیں کرتے ہیں، تو جیسے میں نے کہا کہ میں کوئی عالم دین نہیں ہوں نہ میں، لیکن جو میرے دل میں بات آئی میں نے کہا. اور جہاں بھی ہمارے مولا کی تعریف ہوتی ہے، ایک محفل جمتی ہے، تو جو مولائی ہوتا ہے، جو مولا کا چاہنے والا ہوتا ہے، وہ آ جاتا ہے، چاہے وہ وہاں بیٹھ جائے، یہاں بیٹھ جائے، کہیں بھی بیٹھ جائے، جس کو لگاؤ ہو جائے وہ آ جائے گا. بھئی آپ کے پتا کی کوئی تعریف کرے تو آپ تو جائیں گے، خوش ہوں گے. ہاں اگر ناجائز ہوں گے تو نہ خوش ہوں گے، وہ الگ بات ہے. لیکن تو یہ جو پتہ نہیں کیوں لوگ اتنے کتراتے ہیں، نہیں یہ حسین پر رونا یہ کیا ہے، بدعت ہے، ہو گیا. بھائی دیکھیے، میں زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں نے قرآن میں کچھ چیزیں دیکھی. میں نے دیکھا کہ ایک پیغمبر یعقوب علیہ السلام ہیں، اور قرآن واضح کر رہا ہے، باقاعدہ پوری ایک سورہ ہے، اور اس میں یہ کہا ہے کہ انہیں پتا تھا، ان کے بیٹوں نے کہا کہ بھیڑیا کھا گیا اور شرٹ لے کے آ گئے اور خون لپٹا ہوا تھا، اور پیغمبر یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بھیڑیا مطلب شرٹ پوری انٹیکٹ تھی، پھٹی نہیں اور اس طرح سے کھا گیا. یعنی وہ سمجھ گئے تھے کہ وہ مرے نہیں ہیں. اس کے باوجود 11 سال تک وہ روئے، آنکھیں نابینا ہو گئیں، سفید ہو گئیں. تو کون سی بدعت پیغمبر کیا کر رہا ہے مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا بھائی. اگر رونا بدعت ہے تو پہلے پیغمبر قرآن میں کیوں اللہ ذکر کرتا ہے اس کا؟ تو یہ کچھ باتیں قرآن واضح کر دیتا ہے. اگر قرآن میں اندر ذرا اہل بیت کی نظر سے ڈوبے تو سمجھ میں آئے گا. تو چھوٹا منہ بڑی بات ہے یہ، لیکن ایک آج کل جو یہ پھیل گئی ہیں باتیں، تو کسی نے خوب کہا ہے، مجھے پتا نہیں کس نے کہا ہے، مجھے اچھا لگا لیکن میں پڑھنا چاہوں گا کہ تسکین نہ ہو جس سے وہ راز بدل ڈالو. آج کل بہت ضروری ہے اپنے آپ کو کہیں بدلاؤ لانا اپنے اندر، تاکہ باہر بدلاؤ دکھ سکے. کہ تسکین نہ ہو جس سے وہ راز بدل ڈالو، جو راز نہ رکھ پائے
हमराज बदल डालो। तुमने भी सुनी होगी बड़ी आम कहावत है, अंजाम का हो खतरा आगाज बदल डालो। पुरसोज दिलों को जो मुस्कान न दे पाए, पुरसोज दिलों को जो मुस्कान न दे पाए, सुरही न मिले जिसमें वो साज बदल डालो। दुश्मन के इरादों को है जाहिर अगर करना, हम बात किसकी कर रहे हैं, बात कर चुके हैं उनकी। दुश्मन के इरादों को है जाहिर अगर करना, तुम खेल वही खेलो अंदाज बदल डालो। ऐ दोस्त करो हिम्मत कुछ दूर सवेरा है, गर चाहते हो मंजिल तो परवाज बदल डालो। तो परवाज बदलने की जरूरत है हमें, ताकि लोगों को ये जो गलत फहमियां हैं कि इस्लाम एक टेररिस्ट रिलीजन है, एक ऐसा मजहब है जो टेररिज्म सिखाता है। और आजकल ख़ास तौर हमारे मुल्क में एक अलग नोट पे ले जा रहा हूं मैं, ये जो बंटवारे हो रहे हैं ख़ास तौर से हिंदू मुसलमान के बीच में कुछ ज़्यादा हो गया है। तो ये बात मैंने नोटिस की बंबई में। हमारे बंबई में कुछ अजीब बात है कि मैंने बहुत पहले नोटिस किया कि फूल जो होते हैं ये भी हिंदू और मुसलमान हो गए। अब वो गेंदे का फूल जो है वो मंदिर में जाएगा और लिली का फूल मजार पे जाएगा, ये एक्सचेंज नहीं होंगे। ये मैंने नोटिस किया। बस किसी ने उसके ऊपर बड़ा अच्छा कह दिया यहां पे कि नफरतों का असर देखो, जानवरों का बंटवारा हो गया। नफरतों का असर देखो, जानवरों का बंटवारा हो गया। गाय हिंदू हो गई और बकरा मुसलमान हो गया। नफरतों का असर देखो, जानवरों का बंटवारा हो गया। गाय हिंदू हो गई और बकरा मुसलमान हो गया। ये पेड़, ये पत्ते, ये शाखें भी परेशान हो जाएं अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं। सूखे मेवे भी ये देखकर हैरान हो गए, न जाने कब नारियल हिंदू और खजूर मुसलमान हो गए। जिस तरह से धर्म मजहब के नाम पे हम रंगों को भी बांटते जा रहे हैं, जिस तरह से धर्म मजहब के नाम पे हम रंगों को भी बांटते जा रहे हैं कि हरा मुसलमान का है और लाल हिंदू का रंग है, तो वो दिन दूर नहीं जब सारी की सारी हरी सब्जियां मुसलमानों की हो जाएंगी और हिंदुओं के हिस्से बस टमाटर और गाजर ही आएंगे। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये तरबूज किसके हिस्सों में आएगा। ये तो बेचारा ऊपर से मुसलमान और अंदर से हिंदू रह जाएगा। ये बात मजाक में कही है लेकिन बड़ी गहरी बात है। और आज हम सबको, हमारा मुल्क जिस दौर से गुजर रहा है, मैंने शुरुआत की मेरे इमाम की तारीफ से और मजहब की जो बातें करनी थी, लेकिन लेके आया हूं यहां पे क्योंकि आज जो सबसे बड़ा डेंजर इस मुल्क को है वो ये बंटवारा है और जो जहर घोल रहे हैं लोग एक दूसरे के दिलों में ये मजहब का नाम लेकर। तो मेरी सिर्फ, जहां तक ये टीवी वाले हैं और जहां तक ये प्रोग्राम जा रहा है, मेरी इल्तिजा ये है कि ऐसे लोगों से बहुत दूर रहिए और अपने बच्चों को भी ऐसे लोगों से बहुत दूर रखिए, क्योंकि अगर इस देश की भलाई और सफलता चाहते हैं तो ये सबसे पहला कदम है कि इन लोगों को और इनकी जहनियत को हमारे घरों से, हमारे बच्चों से, हमारी बीवियों से बहुत दूर रखें। मेरी ये दुआ, इस दुआ के साथ मैं शुक्रगुजार हूँ आगा साहब का कि उन्होंने मुझे बुलाया और आप लोगों ने मुझे सुना। बहुत बहुत शुक्रिया। और बस ये मुल्क एक साथ एकजुटा रहे और जैसे हमारे दीन ने भी कहा है कि हुब्बुल वतन हिस्बुल ईमान, हम इस वतन के चाहने वाले हैं। हमें सेक्युलर होने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि मैं जाऊं मंदिर में या किसी बुद्ध की परस्तिश करूं, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है मैं कि उसकी इज्जत नहीं करता हूं। मैं नमाज पढ़ता हूं, मैं मेरा दीन फॉलो करता हूं और मैं मेरी मुल्क, आई एम अ पेट्रियट। कोई ये नहीं कह सकता था कि मैं कम पेट्रियट हूं या मैं मेरे हिंदू भाई और मेरे क्रिश्चियन भाई की कम इज्जत करता हूं। ये मेरे घर ने और मेरे जो जिस काम में मैं हूं, ये उसने मुझे सिखाया है। जो इकबाल साहब बहुत अच्छा कह गए, लेकिन अब वो पाकिस्तानी हो गए हैं तो वो यहाँ पे लोग नहीं कहते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, और मुझे फख्र है इस वतन पर क्योंकि यही वतन है। कई मुसलमान ऐसे वतन नहीं है जहां आप अपने मजहब को खुलकर बयान कर सके। हिंदुस्तान एक ऐसा वतन है, एक मुल्क ऐसा है जहां पे खुल के कोई भी आदमी अपने मजहब का, अपने जो भी जिस धर्म में हो उसका पालन कर सकता है। और मैं सलाम करता हूं इस मुल्क को और मैं शुक्रगुजार हूं कि मैं इस मुल्क में पैदा हुआ हूं। तो
اس بات کے ساتھ میں شکر گزار کرتا ہوں، اور یہ بھی کہوں گا کہ ہم مسلمانوں کو کترانا نہیں چاہیے اپنے ملک کی تعریف کرنے سے، کیونکہ جہاں میں میرے اللہ کی تعریف کرتا ہوں، میرے نبی کی تعریف کرتا ہوں، میرے اماموں کی تعریف کرتا ہوں، وہاں انہوں نے کہا ہے کہ اپنے ملک جہاں پہ تم جس کی مٹی کے پیداوار ہو، جس کا نمک کھایا ہے، اس کی بھی تعریف کرو۔ تو جے ہند بولنے سے کترایا مت کرو، یہ مسلمان کی نشانی ہے، جے آپ کا ملک ہے، فخر کرو اس پر۔ آپ کھل کر مجلس کر سکتے ہو، ماتم کر سکتے ہو، کئی جگہوں میں دنیا کے اور ملکوں میں جاؤ نہیں کر سکتے ہیں آپ۔ اس ملک نے آپ کو یہ پرمیشن دی ہے۔ یا علی، بے شک یہ نعرہ حیدری کئی جگہ نہیں لگتے بھائی، میں گھوم چکا ہوں دنیا کے کئی ملکوں میں، تو فخر کریے آپ اور اس ملک کو جوڑ کے رکھنے کی کوشش کیجئے۔ ہمارے اس امام کا یہی قول ہے، وہ جو امام نے سکھایا، اور اگر ہر محرم، یہ محرم کا یہ جو مہینہ، یہ دور ہوتا ہے، یہی ہماری بیٹری ریچارج ہونے کا وقت ہوتا ہے، تو بیٹری کو ہر سال کرتے رہیے ریچارج، لیکن صحیح ریچارج کریے بس۔ اور آپ میرے لیے بھی دعا کیجئے کہ ہم سب ہمارے مولا کے بتائے ہوئے راستے پہ چل سکیں، اور امام کے چاہنے والے کے ساتھ ہم ان کو فالو کرنے کے لائق بھی بن سکیں۔ چاہنے والے سب ہیں لیکن ہم فالو نہیں کر پاتے، تو بس یہی دعا ہے کہ ایمان کی دولت ہمیں مل سکے اور صحیح ایمان میں رہیں۔ آپ سب کو میرا سلام۔